राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संसार दुख जलदस्य पतितस्य काम क्रोधाद्नक्रमकृकबलीकृतस्य दुर्वासनस्य निवृतस्य निराशयस्य चैतन्यचन्द्रमम देहि पदावलम्बम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराध लक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सब बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री वेणु गीत हम लोग दशम श्लोक की व्याख्या को सुन रहे थे। पहले श्लोक में गोपियां वेणु बनना चाहती हैं। राधा जी तो यहां तक कह रही है कि मैं एक बांस का टुकड़ा बन जाऊं और कृष्ण मुझको अपने हाथों में धारण करे, अपने मुख पर धारण करे, लेकिन मैं तो अपने स्वरूप को भूल जाऊंगी, क्योंकि बांस होने का मतलब जड़ है, लेकिन कृष्ण तो अंतर्यामी है। वो तो जान जाएंगे ये तो राधा है, इसलिए बस इसी संतोष से, इसी सेटिस्फेक्शन से मैं एक बांस का टुकड़ा बन जाऊं। तो वेणु बनने का अर्थ क्या? कृष्ण के हाथों की सेवा करूंगी, ये राधा जी का भाव। वेणु धारण करने का मतलब कृष्ण के हाथों की सेवा करूंगी। अब इस श्लोक में वृंदावन भूमि, मैं वृंदावन की भूमि बन जाऊं, और इससे क्या होगा? अब कृष्ण के चरणों की सेवा करूंगी। क्यों? उन चरणों से कृष्ण वृंदावन की भूमि पर चलेंगे तो उनके चरणों में जो चिन्ह है वे चरण चिन्ह उस भूमि पर छप जाएंगे, अंकित हो जाएंगे, है ना। तो पहले हाथों की सेवा वेणु के द्वारा, अब चरणों की सेवा। अब कह रही हैं देखो इनकी तो डिमांड बढ़ती जा रही है। बोला ना लोभ होना चाहिए। हम लोगों को तो बहुत सारा लोभ होता है, हर वस्तु का लोभ हो जाता है। लेकिन अभी गोपियों में भी लोभ देखा जा रहा है। इनमें अब कौन सा लोभ दिख रहा है? हाँ, इनमें अब पहले वेणु और अब वृंदावन की भूमि, ये बनना चाहती। तो क्या कह रही है? कृष्ण के अंग संग की लालसा से गोप रमणिया ये कह रही हैं, कृष्ण के अंग संग। कल मैंने इस बात को उल्लेख किया था, यदि स्मरण हो आपको। गोपियों के हर कार्य में कृष्ण का स्मरण होता है। गाय का दूध दोहन करना, जो भी घर के कार्य है, उसमें गोपियों का कृष्ण का स्मरण होता है। लेकिन क्या गोपियां इसमें संतुष्ट हैं? नहीं, वो कृष्ण का अंग संग चाहती, कृष्ण को छूना चाहती है। उनके साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहती। छूना चाहती मतलब उनकी सेवा करना चाहती।
तो सिर्फ स्मरण से ही नहीं होता, कृष्ण के संग की लालसा से। अब गोपियां कह रही हैं, क्या कह रही हैं, इसको सुनिए बात से। गोपी जन्म ग्रहण करने की अपेक्षा विधाता हमें वन भूमि का जन्म दे देते, तो हम कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर अपने जन्म को कृतार्थ मान लेती। हाँ, ये गोपी जन्म क्यों दे दिया? इतनी यहाँ पर औपचारिकताएं हैं, फॉर्मेलिटीज हैं, इतनी बाधाएं हैं कृष्ण से मिलने में। पति का भय है, सास का भय है, नंद का भय है, बाहर जो गुरुजन हैं इतने सारे, और फिर कृष्ण के साथ बलराम जी भी चलते हैं, फिर उनके साथ सखा भी चलते हैं। हाय, इतनी परेशानियां हैं, हम कृष्ण के पास भी नहीं जा सकती, उनकी सेवा भी नहीं कर सकती, तो फिर ये गोपी जन्म का फिर लाभ क्या? बेकार है ना? कैसी भावना बोल रही है देखो। अरे इस गोपी जन्म को प्राप्त करने के लिए राम जी की लीला में वो हजारों ऋषि बैठकर गोपाल मंत्र का जप कर रहे, कितने सालों तक दिन रात उस गोपाल मंत्र का जप कर रहे। क्या बनने के लिए? गोपी बनने के लिए, है ना? भागवत में जो वेद हैं, तो श्रुतियां हैं, जो वेद हैं, वे भी क्या बनना चाहते हैं? वे भी गोपी बनना चाहते हैं और रास में भाग लेना चाहते हैं। नारद जी गोवर्धन में बैठकर गोपी बनना चाहते हैं। उद्धव जी एक घास बनना चाहते हैं, गोपियों की चरण धूल मिल जाए। सब तो गोपी भाव चाहते हैं। आप ये समझो, बाहर के लोग क्या समझेंगे? उनको तो फुर्सत ही नहीं गाड़ी से, घर से, बच्चों की शादी से, यही उनका जीवन है। हाँ, यही हो जाए पूरा तो बस बहुत है। वो क्या समझेंगे ये? ये प्रेम की बात, ये गोपियों की भाव, ये कैसे समझेंगे? इनके समझ आने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सुनते नहीं है। हम आप सुनते हैं, अभी हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, बहुत ऊंचा है, जिसके लिए ब्रह्मा शिव भी प्रार्थना करते हैं। हमारी आपकी बात क्या है? लेकिन हमारी क्वालिफिकेशन तो नहीं है, हमारी योग्यता तो नहीं है, लेकिन इच्छा करने में तो कोई हमको रोक नहीं सकता। बात समझ आ रही है मेरी? हम योग्य नहीं है, गोपी बनने के हम योग्य नहीं है, लेकिन हम इच्छा तो कर सकते हैं। इच्छा करने में तो कोई हमको नहीं रोक सकता। समझ आई बात? यही इच्छा लालसा जागृत करती है, जगाती है। और जब लालच आ जाता है तो उसके लिए लोभी हो जाता है। लोभ होता है ना? अरे लोभिया नहीं, खाने वाला। किसी ने पूछा, महाराज मेरे अंदर लोभ कहाँ से आ जाए, मैं लोबिया खाऊं? लोबिया समझते क्या होता है? नहीं समझते, ये इंडिया के लोग समझते हैं। लोबिया मतलब होता है ब्लैक आई बीन। ब्लैक आई बीन होता है ना, राजमा जैसा, उसको ब्लैक आई बोलते हैं, तो उसको लोबिया बोलते हैं इंडिया में। तो उसको बनाया जाता है, जैसे छोले राजमा, ऐसे लोबिया भी बनता है। तो बोलते हैं, मैं अगर रोज लोबिया खाऊं तो मेरे अंदर लोभ आ जाएगा। तो लोबिया खाने से लोभ नहीं आएगा। ये कथा सुनने से, जब तक हम गोपियों की बात नहीं सुनेंगे, उनके इस विचारों को, उनकी इस प्रार्थना को नहीं सुनेंगे, तब तक हमारे अंदर भी वो लोभ आने वाला नहीं। ये सुनते 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 इसी में ही लोभ होना शुरू हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा, है ना? तो कहाँ तो सब गोपी बनना चाहते हैं, हम भी गोपी बनकर राधा जी की एक सेविका, एक दासी बनकर उनकी सेवा करना, ये हमारा चरम लक्ष्य है।
अध्यात्म जगत में, ठीक है। लेकिन इच्छा करने में तो कोई नहीं रोक सकता, इच्छा में तो कोई अंकुश नहीं है, कोई बाधा नहीं है, हम कुछ भी इच्छा करें। अब बैठे बैठे हम इच्छा करें हम संसार के सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाएं, सबसे बड़ा पॉपुलर फेमस आदमी बन जाऊं, मैं सबसे बड़ा धनी व्यक्ति बन जाऊं, बन तो नहीं सकता, लेकिन कौन, इच्छा करने में कौन रोक सकता है? हाँ, इस प्रकार से। लेकिन एक बात और समझेंगे, अनधिकार चेष्टा नहीं करना। अनधिकार चेष्टा मतलब होता है जानबूझकर गोपी बन जाना। आज तो मैं पूरा श्रृंगार कर लूंगा, सिर्फ महिला नहीं पुरुष भी, लहंगा चोली पहन के, ऊपर एक चुनरी लेकर, पूरा श्रृंगार करके हाँ, कथा में सत्संग में आ जाए, कल मैंने कथा सुनी थी, आज मैं गोपी बन गई। गोपी नहीं, तुम गोभी बन गई। ऐसे गोपी नहीं बना जाता, श्रृंगार करने से कोई गोपी नहीं बनता। हाँ, गोपी भाव से गोपी बनता है, ये वाली भावना आई। गोपियां कैसे एकदम गिर रही हैं, और कृष्ण के संग को प्राप्त करने के लिए कितनी एकदम उन्माद, एक मतवाली हो रही है, ये वाली भावना को गोपी भाव बोलते हैं। नहीं तो एक ऐसे उदाहरण था, एक व्यक्ति बैठे बैठे सोच रहा है, घड़ा बनाता है, मिट्टी का घड़ा, अपनी दुकान पर बेचता है। दिन में एक ग्राहक, एक कस्टमर, दो कस्टमर, इससे ज्यादा कोई आता नहीं। लेकिन सामने एक दुकान में देखता है, ओ, वो भी घड़ा बेचता है, फैंसी फैंसी नए नए डिजाइन वाले, उसके यहाँ तो सारा दिन कस्टमर आते हैं। बस ये स्वप्न देखने लग गया। हाँ, बोलते सोचने में तो कोई बाधा नहीं है, कुछ भी सोच सकते हैं। सोचने लगा एक दिन ऐसा होगा, मेरा बहुत बड़ा एक मॉल होगा, और उस मॉल में मैं घड़े बेचूंगा बस। सोच में भी क्या, सोच में भी घड़े ही है, अलग अलग डिजाइन के मॉल में भी, और अलग अलग ब्रांड के, टूमी ब्रांड का, एक कैल्विन क्लेन ब्रांड का, हाँ, एक गुची ब्रांड का, जितने जितने ब्रांड है, सब ब्रांड के घड़े बेचूंगा। वाह, देखो घड़े पर भी स्टैंप लगी होगी, ये ब्रांडेड है पूरे। अरे हम लोग भी जानते हैं, देखते हैं चारों तरफ, तो सोच रहे महाराज को कैसे पता है। एयरपोर्ट में घूमते हैं हम लोग भी। 20 साल हो गए। खैर, तो बोलते हैं घड़े बेचूंगा अलग अलग ब्रांड के, और ऐसे सोचते 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 इसको नींद आ गई। अब आधी नींद में है, आधा जाग रहा है, तो ये सोच रहा है अब इतने कस्टमर आ गए, इतने कस्टमर आ गए, मैं अपने एम्प्लॉयज को डांट लगा रहा हूँ, ए ठीक से बेचो, सेल्समैन अच्छे से सेल करो, तुम ठीक से करो। और कोई अगर एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं करेगा, एक मारूंगा लात उसको। और जैसे इसने लात मारी, सारे घड़े गिर के इसके सिर पर गए, जितने उसकी दुकान पर घड़े थे सब उसके सिर पे गिर गए, लो सारे मेरे ऊपर आकर गिर गए। हाँ, इसको बोलते हैं दिन में स्वप्न देखना, दिन में सपने देखना। लेकिन ये तो एक संसारिक बात, लेकिन अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में, हम दिन में भी स्वप्न देख सकते हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता। हम हरि नाम करते समय बल्कि देखना ही चाहिए स्वप्न। स्वप्न देखने का मतलब प्रार्थना। उस भाव की प्रार्थना, हे राधा रानी, हे ललिता विशाखा, हे श्री रूप मंजरी, हे श्री गोपाल भट्ट, श्री गुण मंजरी, है ना, हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं, आप हमको भी उसी भाव में, उसी रंग में हमको भी रंग लो। प्रार्थना करने में तो कुछ नहीं जाता, हम योग्य नहीं है, वी नो दैट, हम क्वालिफाइड नहीं है,
लेकिन हम प्रार्थना तो कर सकते हैं। तो इसलिए भक्ति ठाकुर जी वो भजन लिख रहे हैं ना, विश्वभानु सुता चरण सेवने हईबो जे पाल्या दासी। है ना, ये भजन याद कर लेना बच्चों सब। विश्वभानु सुता चरण सेवने हईबो पाल्या दासी। हाय मेरा वो दिन कब आएगा जब मैं राधा जी की पाल्य दासी बनूंगी। तो उसमें नाम लिख रहे भक्त ठाकुर जी, किन किन से प्रार्थना करनी है। रूप मंजरी, लवंग मंजरी, रति मंजरी, आमा के तुलिया लहो निज पदे देहो मोरे सिद्धि सारा। सब मंजरियों का नाम लेकर बोल रहे आमा के तुलिया, मेरे को खींच लो। मैं तो नहीं प्राप्त कर सकता, आप तो कर सकते हो। आपको तो योग्यता की आवश्यकता नहीं है, मेरे को है। तो आप तो खींच सकते हो मुझको। आमा के तुलिया बांग्ला में बोल रहे हैं, मुझको खींच लो। देखो निज पदे, और अपने चरणों में लगा रखो, और ये सिद्धि मुझको प्रदान कर दो, मैं भी आप लोगों की तरह राधा जी के चरणों की सेवा कर पाऊं। कितने गहरे विचार है ना। इसको बोलते हैं लोभ। तो जब गुरुदेव बोलते थे, मैं नहीं कह रहा, जब तक हम ये वेणु गीत और ये गोपियों की बात नहीं सुनेंगे तो पता ही कैसे लगेगा कि इनके भाव क्या है। और सुनकर फिर अपना हरि नाम, एकादशी व्रत सब कुछ ठीक ठाक करके हाँ, लोभ तो रख सकते हैं। ये लोभ की परंपरा कहाँ से आ रही है? गोपियों से आ रही है। हाय हमको गोपी जन्म क्यों मिला? हमको तो विधाता ये वृंदावन की भूमि बना देते, क्योंकि इससे हमको कृष्ण का चरण स्पर्श प्राप्त होता और हमारा जीवन सार्थक हो जाता। उनको छूने का एक अवसर तो मिलता, एक मौका तो मिलता। अब तुम छू भी नहीं पाती कृष्ण को, तो भूमि बन जाए। कम से कम कृष्ण छू तो पाएंगे। ये बात। तो आगे कह रहे हैं, हमने पिछले श्लोक में देखा था कि वृंदावन की प्रत्येक वस्तु का दर्शन कर गोपियों को कृष्ण तथा कृष्ण प्रेम की उद्दीपना होती है ना, पिछले श्लोक में देखा था। गोपियों को वृंदावन की हर एक वस्तु को देखकर कृष्ण का स्मरण और कृष्ण प्रेम का उद्दीपन होता था। हाँ, ये वही तमाल वृक्ष है जहां पर श्याम सुंदर बैठते थे और गोपियां जाकर बस उसी को गले लगा लेते। हाँ, यही जमुना जी का तट है जहां पर हम कृष्ण के साथ जल खेली करती थी, एक दूसरे पर पानी फेंकती थी, जमुना जी का जल फेंकती थी। हाँ, ये वही स्थान है, वो कदम का वृक्ष जहां पर झूला लगता था और हम वहां पर झूलती थी। तो उनको हर और देखकर कृष्ण और कृष्ण प्रेम का उद्दीपन होता था। विशुद्ध प्रेम की परम उच्च अवस्था में पहुंची हुई गोपियां स्वयं को अति दीनहीन मानकर कृष्ण के वेणु वेणु के संबंधी हिरन और पशु पक्षियों को भी सबसे सौभाग्यशाली मान रही है। क्या बात है, सुनो। बोलते कहा तो ये गोपियां विशुद्ध प्रेम की चरम अवस्था है। प्रेम की चरम अवस्था मतलब स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, रूढ़, अधिरूढ़, मोदन, मादन। इतना ऊंचा प्रेम, कहा तो इतनी ऊंची है और कहा उतनी ही हम्बल है, दीनहीन है। जो ऊंचा होगा वही दीनहीन होगा, जो नीचा होगा वो दीनहीन नहीं हो सकता। जिस वृक्ष पर फल लगते हैं वही वृक्ष झुका हुआ होता है। जितना फल उसमें लगेगा
उतना ही वो झुक जाता है। जितने गुण होंगे वो उतना ही हम्बल और दीनहीन होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए कहाँ तो इतनी ऊंची स्थिति, और कहाँ गोपियों को इतना दीनहीन मान अपने आप को मान रही है, और अपने से अधिक किसको सौभाग्यशाली मान रही है? वो थे कृष्ण की वेणु। एक तो बांस का तो टुकड़ा है, लेकिन उस वेणु को ही सौभाग्यशाली मान रही। और वेणु ही नहीं, वेणु से संबंधित जितनी और वस्तु है वेणु से संबंधी कौन है? वृक्ष, क्योंकि वेणु एक वृक्ष का ही तो भाग है। और क्या है? अच्छा, वृक्ष को पानी कहाँ से मिलता है? नदियों से, तालाब से। तो वो नदियां भी, तालाब भी, और वो वृक्ष भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। हिरन भी, पशु पक्षी भी, एक रैबिट, एक खरगोश, एक डियर, हिरन, पक्षी भी, सब सौभाग्यशाली, सब सौभाग्यशाली, बस मैं ही नहीं हूं। है ना? ये वाली भावना, ये इसको बोलते हैं बड़ी ऊंची भावना। बहुत ऊंची भावना। जब एक साधक साधन करते 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 सिद्धि को प्राप्त करता है, तो शरीर तो वही रहता है, लेकिन उसकी भावना बदल जाती है। तो वो पता क्या देखता है? हमने अपने गुरु महाराज जी को देखा, जो महाभागवत होते हैं। महाभागवत मतलब भगवान के साथ जिनका भाव तदात्म्य में वननेस हो जाता है, तो उनको सुधबुद्धि नहीं रहती। और उस स्थिति में उनको पता क्या लगता है? ये तो मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा उनके साथ रहकर। उनको लगता है ये सभी लोग भगवान की सेवा करते हैं, सभी लोग। और ये होता है कि मैं ही भगवान की सेवा नहीं कर पा। हम आपको क्या लगता है? ये सारा संसार बेकार, कोई भगवान की सेवा नहीं करता, हम आप कर रहे हैं। बात तो सच है ना? लेकिन उनका परसेप्शन, उनका देखने का नजरिया कैसा हो जाता है? और यहाँ पर कोई नाटक नहीं, सच में, सच में ये वाली भावना उनके अंदर होती है। सभी लोग कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, सब लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, हाय मैं ही नहीं कर पा रहा। देखो, हम तो गुरु जी के शिष्य हैं। गुरु जी को जाकर प्रणाम करते, और गुरु जी हाथ जोड़कर हम लोगों को ऐसे करते, और बांग्ला भाषा में बोलते थे, बाबा तुमरा सबाई सबाई कृष्ण सेवा करो, আমি একটা আধম, আমি सेवा করতে পারি না। रोते रोते गुरु गुरु महाराज बोलते थे, हम लोगों को बाबा बोलते थे, बाबा, बड़े प्यार से। कितनी आयु थी? 102 साल की, 102। रोते रोते बोलते थे, बाबा तुम लोग कृष्ण की कितनी सेवा करते हो। और जो भी उनसे मिलने आता था उनको भी यही बात बोलते थे, तुम लोग भगवान की कितनी सेवा करते हो, तुम सब मिलकर मुझको आशीर्वाद करो, मैं भी कर सकूं। अभी हम गोपियों की बात सुन रहे हैं, वो तो बहुत ऊंची बात है। अपने गुरुजनों को ही देखा। क्यों? इतने गुण अंदर हैं, इतने गुण अंदर हैं, जो सब समय कृष्ण की सेवा करते हैं, उनको ये लगता है कि मैं तो नहीं कर पा रहा। और हम आप सोचते हैं 16 माला जप किया, आज तो मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। आज मैंने एक दिन एक बार कृष्ण का ठाकुर जी का दर्शन कर लिया, भोग लगा दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? मैंने आरती कर दी, भोग लगा दिया, मैं कृष्ण भक्त हूँ। ठीक है, लेवल है, बिगिनर स्टेज है। लेकिन ये अल्टीमेट नहीं है। जो मैंने देखा अपने गुरु जी के साथ रहकर, उसको तो मैं शब्दों में भी व्याख्यान नहीं कर सकता, है ना? बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि वो हम आप जैसे नहीं है। हमारा जन्म यहाँ पर हुआ,
हम यहाँ संसार के लोग, संसारिक लोग, लेकिन वो लोग आए ही वहां से हैं। ये अंतर है। ये सीधा भगवान के धाम से ही आए हैं। तो इसलिए देखा गुरु महाराज जी को, एक छोटा सा बच्चा 7-8 साल का प्रणाम करने आता है, गुरुदेव उसको भी ऐसे करते थे और बोलते थे तुम सब भगवान की सेवा करते हो। देखो मैं नहीं कर पाता, देखो मैं माला कर ही नहीं पाता, और दिन रात भगवान का नाम जप कर। तो इसी से ही एक अंदाजा है, इसी से एक अंदाजा क्या है। गोपियों की क्या स्थिति है, जो प्रेम की सबसे ऊंची सीमा को छू चुकी है ना। इसलिए गोपियों से बढ़कर ब्रज में और कोई नहीं है, और उन गोपियों में राधा जी से बढ़कर ब्रज में और कोई नहीं है। लेकिन वो वृंदावन में पागल सब जाते, राधे राधे बोलते, होश ही नहीं क्यों बोलना है, क्योंकि ये वाली बात कभी सुनी नहीं कानों से। और उल्टा क्या बोलते हैं, राधे राधे शाम मिला दो। बहुत गलत बात है, दिस इज नॉट बोनाफाइड। गुरु जी बोलते थे राधे राधे शाम मिला दे, शाम को मिलाकर क्या करोगे तुम, जबकि हमको ये बोलना है कृष्ण कृष्ण राधे मिला दे। राधा जी की सेवा ही नहीं करोगे, और शाम मिलाकर मतलब भोगना चाहते हो, इंजॉय करना चाहते हो कृष्ण को। तो ये बोनाफाइड नहीं है। राधे राधे श्याम मिला दे कभी नहीं बोलना चाहिए। ये लोग बोलते हैं क्योंकि कुछ पता ही नहीं उन्हें। हजारों लोग वृंदावन आते हैं ये कथा सुने, इसलिए आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, सबको थोड़ा सा प्रचार करो। सिर्फ कथा ही मत सुनो, ये कथा याद नहीं होगी जब तक आप ये कथा किसी को बोलोगे नहीं। तो कथा याद करने का तरीका क्या है, जो सुना उसको सुना दो। सबको भगवान की सेवा करनी है, और भगवान कहते हैं मेरी सबसे बड़ी सेवा क्या है, मेरा प्रचार। सबको वृंदावन के बारे में बतलाओ। सबका कोई ना कोई रिश्तेदार तो होगा क्लोज, कोई फ्रेंड तो होगा क्लोज, फोन करो ना, टाइम स्पेंड करो। आधा घंटा 1 घंटा, सभी, बड़े छोटे बच्चे सब। सुनो मैं आपको एक बात बतलाऊं, फोन करके, पता है वृंदावन में राधे राधे क्यों बोलते हैं। आज मैंने गुरु जी से सुना, आज मैंने महाराज से सुना। तो उनके अंदर एक क्यूरोसिटी जगाओ, एक लोभ जगाओ, कि वृंदावन में तुम जाते हो, पता है वहां होता क्या है ये भी पता है। फिर धीरे 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 बेसिक्स, मंदिरों की बात, राधा रमन जी की बात। कल जैसे राधा रमन जी की कथा सुनाई मैंने मेरे शाम को, आज भी होगी, अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस। कल तो बेसिक लेवल था, आज हायर लेवल होगा। तो ये सुनकर याद तभी होगा और सेवा तभी होगी जब आपने इसको किसी और को बांटा, आपने गिफ्ट किया उनको। समय लगेगा, वो लोग निग्लेक्ट भी करेंगे, इग्नोर भी करेंगे, सुनते जाओ, लेकिन अपना प्रयास बनाए रखो। भगवान तो देख रहे हैं। ऐसी किसी ने हमारे पे प्रयास किया था, हमें कौन सा इंटरेस्ट था, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे, कथा सुनाई आ रहे क्या ये पंडित लोग बोलते रहते। लेकिन 2-3 बार ऐसी कथा सुनी, नो दिस इज डिफरेंट। ये वो नहीं है, शनिवार को ये कर दो, शुक्रवार को ये कर दो, सोमवार को शिव का व्रत कर लो, दिस इज डिफरेंट। है ना। वो सुनकर फिर इंटरेस्ट होता है, फिर एक ग्रीड होती है। और जिसको लोभ हो जाए ना, उसको कोई नहीं रोक सकता, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। ये लोभ का एक परिचय है। तो हम लोग क्या करते थे, आप लोग नहीं करना ऐसा। डिस्क्लेमर,
आप लोग नहीं करना। जब हम लोग 18 साल के थे, मैं और मेरे 3 फ्रेंड्स, जिनको मैंने बोल बोल कर कृष्ण भक्ति में लाया, माला आरंभ करवाई, एकादशी कराई, इतने आर्गुमेंट्स होते थे। ऐसा क्यों? तुम्हारे कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? अरे जिससे प्रेम किया उससे शादी नहीं की, और जिससे शादी की उससे प्रेम नहीं किया। राधा जी से प्रेम किया, उससे विवाह नहीं किया, छोड़ दिया उसको। द्वारका में इतनी शादियां की और उनसे प्रेम नहीं, राधे राधे बोल रहे हैं वहां पर। ऐसे बहुत सारे आर्गुमेंट्स। कोई अपने मामा को मारता है? अपने मामा कंस को मार दिया। हाँ। और बच कैसा जन्म लिया, जन्म लेने के साथ ही पूतना को मार दिया। ऐसे बहुत सारे आर्गुमेंट्स। तो एनर्जी देनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, क्योंकि जब उनके डाउट्स क्लियर हो जाए, जब वो कथा सुनेंगे, तो भगवान यहाँ से एंटर करके उनके हृदय में आते हैं। तो देखा ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं तो मोस्टली स्कूल कॉलेज में क्या होता है, जैसे वो होते हैं हम लोग भी वैसे हो जाते हैं। अच्छा देख, सिगरेट पीते हैं, समथिंग न्यू, देखे तो सी क्या टेस्ट है, तुम भी पियो ना, तो हम उनके जैसे हो जाएंगे? नहीं। अच्छा, ड्रिंक लेते हैं छुप छुप कर, बड़ा मजा आता है। सीक्रेटली कुछ काम करो, बड़ा मजा आता है। तुम पियो, हम क्यों पियेंगे? हम तुम्हारे जैसे क्यों बनेंगे? तुमको हमारे जैसे बनना है। हम उनके रंग में क्यों रंगेंगे? उनको अपने रंग में रंगना है। तो उसके लिए एक चैलेंज है, एक प्रयास करना पड़ता है, एक साहस चाहिए, समय चाहिए, एनर्जी देना। तो जब मैंने उनको एनर्जी दी, आज भी वो है, मिलते हैं। हम 4 लोग। अब लोभ हो गया ना वृंदावन का। रात को 2 बजे दिल्ली से वृंदावन जाते, 4:30 बजे मंगल आरती होती है वहां पर। मंगल आरती का दर्शन करने दिल्ली से ड्राइव करके जा रहे। पागल है ना? बच्चे पागल होते हैं ना? पैशन होता है ना? कैसा लोभ, कैसा पैशन। रात को, आधी रात को मंगल आरती का दर्शन करने वृंदावन जा रहे हैं, और वहां पर 1 घंटा मंगल आरती होती है। तुलसी परिक्रमा ये सब, और प्रणाम करके फिर वापस, और वापस आकर फिर कॉलेज पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो जब लोभ होता है, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है। तो इस प्रकार से हम भी भगवान की सेवा सब लोग कर सकते हैं। हमारे स्कूल के, कॉलेज के बच्चे लोग, ये भी अपने फ्रेंड्स को, आप भी जो बड़े हैं, ऑफिस में कोलीग्स हैं, किसी को तो पकड़ो जिसको अपनी मन की भड़ास निकाल सके। एक को तो पकड़ो। और ऐसे करते करते आपने भी प्रचार किया, वृंदावन के बारे में बतलाओ, वृंदावन है क्या। है ना? सिर्फ वृंदावन में ओमेक्स में एक फ्लैट ले लिया और मेरा वृंदावन में वास हो गया। ये वृंदावन वास नहीं होता। ये गोपी भाव, गोपियों की बात सुनकर, ये है वृंदावन वास। है। हाँ, गोपियां कह रही हैं, हाय हम गोपियां क्यों बनी, हिरन बन जाती, कृष्ण को स्पर्श तो मिल जाता। वे सोचती हैं, ये सारे वनवासी बिना किसी रोक टोक के कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं, और उनका स्पर्श भी कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। एकमात्र गोपियों को ही कृष्ण तक पहुंचने के लिए सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। ठीक बात है कि नहीं? आप सोच कर देखो, यशोदा मैया को कृष्ण के पास पहुंचने में कोई कोई कठिनाई है, कोई प्रॉब्लम है? नंद बाबा को है, श्रीदाम, सुबल, मधुमंगल, स्तोत्र कृष्ण, लवंगा, ये जितने सखा हैं, इनको कृष्ण के पास जाने में कोई परेशानी है? कहीं पर भी पहुंच जाएंगे, कृष्ण के बेडरूम में पहुंच जाएंगे, और सुबह सुबह उनको जगाएंगे, अरे सारे उठ, अभी तक सो रहा है, ऐसे बोलते हैं। गैया को कृष्ण के पास पहुंचने में कोई परेशानी है? नहीं। हिरन को कृष्ण के पास पहुंचने में परेशानी है?
हिरण आकर कृष्ण को अगर छूता है ना। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण हैं 500 साल पहले जब वृंदावन में आए, महाप्रभु जी नवदीप से वृंदावन में आए, तो सारे हिरण इकट्ठे हो गए और आकर महाप्रभु को चाट रहे हैं, जीभ से चाट रहे हैं। और वही हिरण कृष्ण लीला में भी कृष्ण के पास आकर उनके चरणों को चाटते हैं। कोई रोक सकता है उनको? खरगोश ये कुंज में पहुंच जाता है, कोई रोक सकता है उनको? कोई नहीं रोक सकता। वेणु हर जगह पहुंच जाता है। इन सबको कोई रोक सकता है? नहीं। रोकने में, मिलने में, सब में से मिलने में किसको कठिनाई है? देखा क्या विचार है? कोई नहीं रुक सकता, सबको एक्सेस है कृष्ण का, एक ही बस नहीं पहुंच सकती, गोपियां। और जो नहीं पहुंच सकती कृष्ण के पास, उन्हीं का प्रेम सबसे ऊंचा है। और जो पहुंच पा रहे हैं उनका प्रेम है, लेकिन उतना ऊंचा नहीं जितना गोपियों का है। क्यों? उसमें दुर्लभता है। मैंने उस दिन बताया था ना, परकीय भाव। परकीय भाव का मतलब क्या होता है? विवाह किसी और से हुआ, प्रेम कृष्ण से हुआ, इसको बोलते हैं परकीय भाव। पर ये दूसरा है, पराया है। अच्छा, रानियों को कृष्ण के पास पहुंचने में कोई परेशानी है? नहीं। बस गोपियों को ही है। इस परकीय भाव में मैंने बताया था इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई सामग्री है। उस इंग्रेडिएंट्स में, सामग्री में एक है दुर्लभता, रेयर। बड़ा दुर्लभ है, बहुत रेयर है कृष्ण के पास पहुंचना, उनको स्पर्श करना। तो जो वस्तु जितनी रेयर होती है वो उतनी ही एक्सपेंसिव होती है। सब्जी मंडी जाएंगे, सब्जी मार्केट खरीदने के लिए, कितने लोग खड़े होंगे? 100 लोग सब्जी खरीद रहे हैं, फ्रूट्स खरीद रहे हैं। वहीं सब्जी बाजार में एक सोने की दुकान, उसका नाम ईशा ज्वेलर्स। एक सोने की दुकान, वहां पर कितने लोग मिलेंगे आपको? 500, 100, 50 लोग। 2 कस्टमर होंगे, और वो 2 कस्टमर से जितना कमा लेगा, सब्जी वाला एक महीने में नहीं कमा सकता। क्योंकि वो रेयर है, एक्सपेंसिव है। तो वो जो प्रेम है गोपियों का, वो कितना रेयर है, ऐसा तो किसी का नहीं। कृष्ण से मिलना इतना आसान नहीं है, दुर्लभ है। और जो जितना दुर्लभ है, प्रेम उतना ही ब्राइट और इफुलजेंट हो जाता है, उतना ही चमकीला हो जाता है। यहाँ पर ये बात बतला रही है। हाँ? बस गोपियों को ही कृष्ण तक पहुंचने के लिए सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब वे अपने प्रेम भरे नेत्रों से वृंदावन को निहारती हैं, तब देखती हैं कि सारा ब्रजमंडल कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित है, भरा पड़ा है। कौन से नेत्रों से? प्रेम भरे नेत्रों से। प्रेम तो हृदय में होता है, नेत्र में तो होता नहीं। लेकिन वही हृदय का प्रेम नेत्रों से, आंखों से जब दर्शन होता है, तो उसका वैभव, उसकी शोभा होती है। तो गोपियां क्या देख रही है? सारा ब्रजमंडल कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित है। चारों तरफ कृष्ण के चरण चिन्ह ही है। ये गोपियों का ऐसा दर्शन है। कृष्ण के चरण कमल को ब्रह्मा, शिव, मुनियों तथा अन्य जीवों के लिए भी वंदना तथा प्रार्थनीय है। वही चरण कमल जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ वन में खेलते खेलते वृक्षों पर चढ़ जाते हैं और वृक्ष का स्पर्श करते हैं, श्री श्याम सुंदर के ऐसे दुर्लभ श्री निकेतन चरण कमलों को
गोपियां अपने वक्ष स्थल पर धारण करने की कामना करती है। देखो क्या कह रहे हैं, कृष्ण के चरण कमल, भगवान के चरण कमल को कौन प्रार्थना करता है, कौन वंदना करता है? बोलते ब्रह्मा जी। नो मेड्यते अवरपुषु तडिदम्बराय गुंजावता परिपिच्छ सन्मुखाय वने सज्र कवलर वेत्र विशान वेनु लक्ष्मशे मृदुपदे पशु पंकजाय। है ना? ब्रह्मा जी जिन चरण कमलों की प्रार्थना करते हैं, शिव जिन चरण कमलों की प्रार्थना करते हैं, सारे ऋषि मुनि जिन चरण कमलों की प्रार्थना करते हैं, सारे जीव जिन चरण कमलों की प्रार्थना करते हैं, वे चरण, श्री कृष्ण के वे चरण कमल, वो वृंदावन में चारों ओर छप जाते हैं। क्यों? अपनी सखाओं के साथ खेलते हैं। अब खेलने का मतलब ऐसे बैठे थोड़ा रहते हैं, कभी इधर दौड़ते हैं, कभी उधर दौड़ते हैं, कभी इधर दौड़ते हैं। और जहां जहां जाते हैं, वृंदावन की भूमि, वो जो वृंदावन की रज है, जो मिट्टी है, वो कृष्ण के चरणों को अपने ऊपर ऐसे छाप लेती है। तो चारों ओर यही है। कभी कभी श्याम सुंदर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो वृक्षों को स्पर्श करते हैं। ऐसे कृष्ण के जो चरण कमल हैं, उनको क्या कहा? श्री निकेतन। श्री निकेतन का मतलब क्या होता है? निकेतन का मतलब क्या है? हिंदी वाले, हिंदी वालों को भी नहीं पता होता है। निकेतन, निकेतन होता है घर। हाँ, घर। मंगल आरती में गाते हैं ना, क्या गाते हैं? प्रेम निकेतन, आनंद वर्धन, प्रेम निकेतन, फूल शरयोज कामा। आनंद वर्धन, कृष्ण का एक नाम है आनंद वर्धन, जो आनंद को बढ़ाते हैं। और प्रेम निकेतन, प्रेम एम्बॉडीमेंट ऑफ प्रेम, प्रेम का घर। ऐसे ही श्री निकेतन, श्री मतलब लक्ष्मी जी है, जो कृष्ण के चरणों में क्या है? लक्ष्मी जी का स्थान, लक्ष्मी जी का घर है। जिन चरणों को लक्ष्मी जी दबाती हैं, श्री निकेतन। लेकिन ब्रज में, वृंदावन में लक्ष्मी जी कहां से आ गई? लक्ष्मी जी तो तपस्या कर रही है बेलवन में। यहाँ पर श्री का मतलब राधा जी। श्री निकेतन, राधा जी का निकेतन, राधा जी का घर। मतलब श्याम सुंदर कृष्ण, आपके जो चरण हैं, वो हमारी संपत्ति है। हम उन चरणों को अपने वक्ष स्थल पर धारण करती हैं। ये भाव है राधा जी का, गोपियों का। है ना? कैसा भाव? हे प्यारे, हे श्याम सुंदर, इसको बोलते हैं प्रेम माधुरी। जिन चरणों को हम अपने वक्षस्थल पर धारण करती हुई भी डरती हैं। क्यों? क्यों डरती हैं? आपके चरण बड़े कोमल से हैं, और हमारा वक्षस्थल ये बड़ा कठोर है। कहीं यहाँ पर धारण करके आपको कहीं चोट ना लग जाए, है ना? उन चरणों को हम यहाँ पर रखती हुई डरती हैं। और आप देखो कैसे हो, उन चरणों के साथ आप वन में जाते हो बिना पादुका धारण करे, कांटा लग जाएगा, पत्थर लग जाएगा, आपको आपको हम पर दया नहीं आती? कृष्ण कहने लगे, लो ये कौन सी बात है? अरे पत्थर कांटा मुझको लगेगा, मुझको दर्द होगा, तुम लोग तो घर में बैठी हो, तुमको क्या मतलब इससे? गोपियां कहने लगी, बस यही अंतर है आपके समझने में और हमारे समझने में। आपको प्रेम की भाषा समझ नहीं आती।
प्यारे, आपके चरणों में यदि कुछ कांटा लगेगा तो वो पीड़ा आपको नहीं, हमको लगेगी, क्योंकि वो चरण हमारी संपत्ति हैं। आपको कोई कष्ट होगा तो वो आपको नहीं, आपसे 100 गुना अधिक हमको होगा। आपको वो कष्ट नहीं होगा, हमको अधिक होगा। ये है प्रेम माधुरी। श्याम सुंदर, आपको तो प्रेम करना ही नहीं आता, आप क्या जानो प्रेम की भाषा क्या होती है। ऐसा बोलकर गोपियां राधा जी कृष्ण को भी परास्त कर देती हैं, पराजित कर देती हैं, और कृष्ण के पास कोई जवाब नहीं होता। और इन्हीं बातों को सुनकर कृष्ण कहते हैं, आहा, तुम गोपियों का इतना ऊंचा प्रेम है कि इस भाषा को मैं नहीं समझता, तुम लोग समझती हो। राधा जी आप समझती हो। ये भाव राधा जी का है ना। गोपी गीत में इसका वर्णन आता है, यत्ते सुजात चरणम मम स्तनेषु, है ना, ये श्लोक है ना गोपी गीत में। उन चरणों को वक्षस्थल पर धारण करती हुए हम डरती हैं। तो इसलिए श्याम सुंदर के ऐसे दुर्लभ श्री निकेतन जो राधा जी की संपत्ति है, उनको वक्षस्थल पर धारण करने की गोपियां कामना करती हैं, इच्छा करती हैं। परंतु वृंदावन को वे सहज सहज ही सुलभ होते रहते हैं। गोपियां कहती हैं, वो चरण कमल जिसकी हम लालसा करती हैं कि यहाँ पर आ जाए, हम अपने वक्षस्थल पर धारण करें, वृंदावन को ऐसे ही मिल जाता है। आप सब जगह चलते हो, वृंदावन की भूमि को वो चरण कमल इतने आसानी से मिल जाते हैं, हमको क्यों नहीं मिल रहे, हमको क्यों नहीं मिल रहे। वे चरण कमल में आप कुंजों में विहार करते हो, आप कुंजों में जाते हो, सरोवर में जाते हो, उनको मिल सकता है, वो चरण हमको क्यों नहीं मिलते, हम भी यहाँ धारण करना चाहते हैं। इस प्रकार गोपियां वृंदावन की महिमा का गान करती हैं। फिर गोपी कह रही है, देखो, अरे सखी, देखो ये आपस में बातचीत कर रही है। अरे सखी, ये वृंदावन की भूमि, वृंदावनम भुवो वितनोति कीर्ति कीर्तितिम, वैकुंठ से भी अधिक पवित्र और महिमाशाली है। जो गोपियों ने कह दिया वही शास्त्र है। ये कहते हैं वृंदावन की भूमि वैकुंठ से भी ज्यादा पवित्र है और महिमाशाली है। इसकी महिमा, इसकी ग्लोरीज वृंदावन की वैकुंठ से भी अधिक है। क्योंकि सर्वशक्तिमान, जो कृष्ण सर्वशक्तिमान, सर्व कारण कारण, सभी के कारणों के कारण, स्वयं भगवान, अखिल रसामृत सिंधु, कितने सारे विशेषण दे रहे हैं किसके लिए, कृष्ण के लिए। बोलते कृष्ण जो सर्वशक्तिमान है। कृष्ण जो सर्वशक्तिमान है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बोलते हैं ना, संसार के लोग बोलते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है, और जो मायावादी वो भी बोलते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है। इसका मतलब क्या, गोपियां सर्वशक्तिमान बोलती हैं तो उसका अर्थ क्या है, सर्वशक्ति जो समस्त शक्तियों के द्वारा सेवित होते हैं। समस्त शक्तियों के द्वारा सेवित होते हैं मतलब वो 18 शक्तियां नहीं, जैसे श्री, भू, लीला, ईला, ये 18 शक्तियां भगवान की, वो नहीं। हम गोपियां, राधा जी कौन है, कृष्ण की हलादनी शक्ति। और ब्रह्मा जी ने क्या कहा,
आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताविर ताभि निज रूप ते एव कला भी गोलोक एव निवासतिम अखिल आत्मभूतो गोविंदमादि पुरुषम तमम भजा। राधा जी कृष्ण की हलादनी शक्ति, गोपियां राधा जी की प्रकाश। तो ये सब कौन है? समस्त गोपियां और राधा जी कृष्ण की शक्ति। इसलिए कृष्ण क्या है? सर्वशक्तिमान। और कब कृष्ण सर्वशक्तिमान है? जब श्री कृष्ण राधा जी के साथ रास में और चारों ओर गोपियां भी राधा कृष्ण को गोल करके बैठी है, खड़ी हैं, इस समय कृष्ण क्या है? सर्वशक्तिमान। सारी शक्तियों के साथ जो संगलित हैं, जो इकट्ठे हुए हैं, वो कृष्ण। और उन कृष्ण का नाम क्या है इस सिचुएशन में जो राधा जी के साथ गोपियों के साथ है? रासेश्वर। रास के ईश्वर, रास में जहां पर खड़े हैं, वही कृष्ण रासेश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान। समझे बात को? और सर्व कारण कारणम, ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। क्या मतलब सर्व कारण कारणम? साधारण मतलब तो ये, आप सबके कारण हो। सारे देवता आपसे, सारी सृष्टि आपसे होती है, सारे देवता आपके सेवक हैं, सारे अवतार आपसे निकलते हैं, सारे ब्रह्मांड आपसे निकलते हैं। कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही, क्षीरोदकशाही, सारे विष्णु आपसे निकलते हैं। आप सबके कारण हो, लेकिन आपका कोई कारण नहीं है। सर्व कारण कारणम, आप सबके कारण हो। लेकिन ब्रज लीला में इसका मतलब क्या? बोलते आप ही तो सब चीज की जड़ हो, आप सब चीज के कारण हो। जो हमको आप तड़पा रहे हो, उसका कारण कौन है? आप हो। हमको जो आनंद मिल रहा है, उसके कारण कौन हो? वो आप हो। इसलिए बंगला में बोलते हैं, जो तो दोष नंदेर घोष। यहाँ बंगला कोई नहीं समझता, बंगाली किसी को नहीं आते। बोलते हैं जो तो दोष नंदेर घोष। बोलते जितने दोष हैं, ये नंद के पुत्र कृष्ण का है। इसने जब से जन्म लिया गोकुल में, तबाही मचा दी, परेशान करके रख दिया सबको। सब रोते ही रहते हैं। गोपियों को, जो यशोदा मैया की सखियां, उनको परेशान कर दिया माखन की चोरी कर करके। जितने असुर आए ब्रज में, उसका कारण कौन है? कंस कारण नहीं है। किस लिए आए वो लोग सब? उसका कारण कंस नहीं है, उसका कारण कृष्ण है। कृष्ण यदि जन्म नहीं लेते ब्रज में, तो कंस क्यों पूतना को भेजता? क्यों शक्टासुर, तिरनाव्रत, अगासुर, बकासुर, व्योमासुर और उनका ससुर केशी इत्यादि, ये जितने सुर असुर और ससुर, ये सब जो आए, इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है, इसका कारण कौन है? कृष्ण। सारे ब्रज को डिस्ट्रॉय करना है, ध्वंस करना है, इंद्र ने आदेश कर दिया। कितना अच्छे भले नंद बाबा आराम से जीवन जी रहे थे, हर साल इंद्र की पूजा करते थे, वर्षा होती थी, बड़े चैन से रहते थे। और कन्हैया ने जाकर इंद्र की पूजा कोई भंग कर दिया, तो लो उसके बाद देखो क्या। पंजाबी लोग कहते हैं स्यापा, स्यापा पै गया। उसके बाद जब गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं ना हम लोग, तो अलग अलग भाषा के लोग चलते रहते हैं। एक बार सुन रहा था मैं, अलग अलग भाषा के लोग अपनी अपनी बात करते हुए चलते हैं। अब हमको तो बंगला भी समझ आ जाती है, उड़िया भी समझ आ जाती है, पंजाबी तो वैसे ही समझ आ जाती है, हिंदी इंग्लिश ये सब आ जाती है। तो पीछे कुछ पंजाब से कुछ माताएं चल रही थी। हम्म
तो एक जगह पर प्रणाम कर रहे थे, तो वो हंसती हंसती बोले ऐथे ते प्यासी से आपका सारा यहीं पर तो सारा कुछ हुआ था, यहीं पर कृष्ण ने इंद्र की पूजा को भंग किया, और फिर यहाँ पर इंद्र ने सब कुछ ध्वंस किया, ऐथे से आपका प्यासी तो बताओ, 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन जो धारण किया, उसका कारण कौन बना? कृष्ण बने। गोपियों को परेशान कर दिया, छिप छिप कर मिलने आना है, सास से ससुर से झूठ बोलना है, कारण कौन है? कृष्ण। राधा जी को रुलाने के कारण कौन है? राधा जी के रोने से एक सरोवर बन जाता है। आप कितना रो सकते हो? एक गिलास, एक गिलास आंखों के आंसू से रो सकते हो? नहीं। राधा जी रोती है तो कुंड बन जाता है, महान सरोवर। उसका कारण कौन बना? कृष्ण। राधा कुंड श्याम कुंड का कारण कौन बना? कृष्ण। सारे ब्रजमंडल का कारण कौन है? कृष्ण। सारे ब्रज को आनंद देने वाला कौन है? नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। उसका कारण कौन बना? कृष्ण। है ना? हर चीज का, ब्रज की हर वस्तु का कारण कौन है? कृष्ण। राधा जी के मान का कारण कौन है? कृष्ण। राधा जी को किसी और से मान, राधा जी को किसी और से मतलब ही नहीं, है ना? वेणु गीत का कारण कौन है? कृष्ण। इसलिए जितना भी लगा लो, रास का कारण कौन है? कृष्ण है ना? इसलिए सर्व कारण कारणम, ये सारे कारणों के कारण हैं। और ये क्या है? सर्वशक्तिमान। समझ आया? ये इसकी ऐसी व्याख्या। तो कह रहे हैं सर्वशक्तिमान कृष्ण, सर्व कारण कारणम कृष्ण, स्वयं भगवान, अखिल रसामृत मूर्ति। कृष्ण का एक अलग और क्या नाम? अखिल रसामृत मूर्ति। कितने रस हैं? इशारा करो। 5। मैं नहीं कह रहा हाई फाई करो। 5 रस हैं मेन, मुख्य, और 7 है गौण रस, सेकेंडरी। तो टोटल मिलकर हो गए कितने? 12 रस। तो सारे रस के जो सिंधु, जो समुद्र है, उन सारे रसों को आस्वादन करने वाले, इंजॉय करने वाले भोक्ता जो है, वो कृष्ण का नाम अखिल रसामृत सिंधु। अखिल मतलब सारे, रसामृत मतलब रस के अमृत, सिंधु मतलब समुद्र। अब इस एक शब्द की अगर व्याख्या करने बैठ गए तो फिर तो बहुत समय लग जाएगा। गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। अखिल रसामृत सिंधु, कृष्ण के चरणों को धारण करने के कारण ये वृंदावन उनकी क्रीड़ा भूमि, उनके खेलने का स्थान होने के कारण ये स्वर्ग और वैकुंठ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। स्वर्ग तो ये रहा, ये फर्स्ट फ्लोर। हम लोग ग्राउंड पे है ना, हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे है ना, पृथ्वी पर है। और इससे नीचे क्या है फिर? बेसमेंट। और इससे ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर क्या है? ये स्वर्ग, ये रहा फर्स्ट फ्लोर, जहां पर जाना बड़ा आसान है। एलिवेटर, लिफ्ट का बटन दबाया, फर्स्ट फ्लोर पहुंच गए। मतलब पुण्य का बटन दबाया, फर्स्ट फ्लोर पहुंच गए। पुण्य का बटन दबाया, स्वर्ग, ये फर्स्ट फ्लोर है। उसके ऊपर फिर भू, जन, तप, ये अलग अलग लोग हैं। कितने हैं? ग्राउंड लेवल से ऊपर 7 फ्लोर की बिल्डिंग है।
बेसमेंट में भी नीचे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये बेसमेंट के लेवल हैं। इतना पार्किंग लॉट है, वाह। बेसमेंट, और ये है ग्राउंड फ्लोर जहां पर हम हैं। इससे ऊपर 6 फ्लोर है, और 6 फ्लोर के बाद फिर एक नदी है, विरजा नदी, जो सेपरेट करती है मटेरियल वर्ल्ड को और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को। उसके ऊपर फिर आध्यात्मिक जगत आरंभ होता है। तो स्वर्ग तो ये रहा, फर्स्ट फ्लोर। स्वर्ग भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वैकुंठ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं। क्यों नहीं? क्या स्वर्ग में और वैकुंठ में कृष्ण से दौड़ते हैं? क्या कृष्ण के चरण कमल वैकुंठ में, उनमें कृष्ण के चरणों का छाप वैकुंठ में पड़ता है? नहीं पड़ता। कहाँ पड़ता है? वृंदावनम, एकमात्र इस पृथ्वी पर जो वृंदावन है, वहीं पर ही कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन होता है, उनका चरण चिन्हों का प्राप्त होता है। इसलिए इस वृंदावन की महिमा यही है कि ये भूमि कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित है। उनके चरणों में देखो, जो मैं कल बतला रहा था, ध्वज, वज्र, अंकुश और पद्म, ये 4 प्रोमिनेंट चरण चिन्ह हैं। ऐसे टोटल 19 हैं, लेकिन ध्वज मतलब ध्वजा, झंडा, फ्लैग। वज्र मतलब जो इंद्र के हाथ में वज्र होता है। और अंकुश मतलब जो हाथी को कंट्रोल करने के लिए जो महावत के हाथ में होता है। और पद्म, ये 4 चरण चिन्ह तो हर जगह वर्णन है, ऐसे 19 हैं। तो ये वृंदावन की भूमि कितनी शोभा को प्राप्त हो रही है, जहां पर कृष्ण के चरण कमल चारों ओर दिख रहे हैं। वैकुंठ में दिखेंगे नहीं तो जाकर करना क्या? स्वर्ग में दिखेंगे नहीं तो जाकर करना क्या? फरीदाबाद में तो दिखेंगे नहीं तो रहकर करना क्या? दिल्ली, हॉलैंड में तो ये होंगे नहीं तो फिर क्या करें? जर्मनी में भी नहीं होंगे। ये कहाँ मिलेंगे? वृंदावन। कृष्ण के ये चरण कमल का दर्शन एकमात्र वृंदावन में ही होगा। अब आप कहेंगे हम तो वृंदावन जाते हैं, हमने तो देखे नहीं। क्योंकि आप अकेले जाते हो इसलिए आप देखते नहीं। हमारे साथ चलो तो हम दिखाएंगे, है ना। कार्तिक परिक्रमा में जाते हैं ना, चरण पहाड़ी, जहाँ कृष्ण के चरण चिन्ह का दर्शन आज भी होता है। एक जगह नहीं, कितनी जगह पर चरण चिन्हों का दर्शन, गोवर्धन में, गिरिराज जी में होता है। तो ऐसे चरण चिन्हों का दर्शन शिवराज भूमि में, वृंदावन में प्राप्त होता है। शिव वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा।